हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक से सेट 15 की, जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों एवं करंट अफेयर के इनपुट्स को मिलाकर तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तेंदुलकर समिति 2009-10 के मुताबिक मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था या कितना है। तो दोस्तों, तेंदुलकर समिति 2009-10 के मुताबिक मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 35 से 40% था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें भारत का वह राज्य बताना है जो कि संपूर्ण देश में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं वह राज्य है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, जो कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है। प्रश्न क्रमांक 3, उदय योजना निम्न में से संबंधित है। तो दोस्तों, उदय योजना का संबंध है ऊर्जा वितरण से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 4, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादन में संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का संपूर्ण देश में लहसुन उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 5, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI अर्थात भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1975 में भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 68% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 68% प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में घरों में शौचालय के निर्माण के लिए जारी की जाने वाली अतिरिक्त सहयोग की धनराशि कितनी है। तो दोस्तों, अतिरिक्त सहयोग की धनराशि जो कि घरों में शौचालय निर्माण के लिए जारी की गई थी वह है 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 9, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे स्थान पर भारत विश्व में जनसंख्या में है। दोस्तों, प्रथम स्थान चीन का आता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में नौकरियां कहाँ मिलती हैं। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर निर्भर है एवं कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11, अधिकतर विकासशील देशों में अधिकतम संख्या में लोगों को खालिस्तान क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि अधिकतर विकासशील क्षेत्रों में जो विकसित देश नहीं हैं एवं विकास की रफ्तार में अभी शामिल हुए हैं, उन देशों में जो अधिकतम जनसंख्या होती है वह किस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ऐसे क्षेत्र में या ऐसे देशों में जो विकासशील होते हैं वहाँ की अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करती है या वहाँ की जनसंख्या को प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र
द्वितीयक क्षेत्र के आधार का काम करता है। तो किसी भी देश के विकसित होने के लिए शुरुआती चरण में वह प्राथमिक क्षेत्र पर कार्य करता है, उसके ऊपर ही द्वितीयक क्षेत्र की बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र की नींव का काम करता है, जिसके ऊपर द्वितीयक क्षेत्र की बिल्डिंग बनाई जाती है एवं द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर तृतीयक क्षेत्र की डिजाइनिंग की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। दोस्तों, वनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, वे अपर्दन के विरुद्ध मृदा को सुरक्षित करते हैं, यह कथन तो सही है। जैव विविधता की रक्षा करते हैं, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, दोस्तों यह कथन भी सही है। वे कुक्कुट पालन को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, वनों का और कुक्कुट पालन का कोई भी तालमेल नहीं बैठता, यह कथन गलत है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही सही है, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन या वह कथन पूछा गया था जो सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13, जय किसान ऋण माफी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, यह योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। और प्रश्न क्रमांक 14 की यदि हम बात करें तो अटल ज्योति अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर खेती करने की बात की जा रही है, खेती करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अटल ज्योति अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, किसान कॉल सेंटर का कार्य होता है किसानों को सूचना प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 16, कुल फसलों का क्षेत्र आधे से ज़्यादा किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, कुल फसलों के क्षेत्र में आधे से ज़्यादा खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यदि हम खाद्यान्न के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो हमें खाद्यान्न दूसरे देशों से आयात करने पड़ जाएंगे एवं दूसरे देशों पर हमारे देश की निर्भरता बढ़ जाएगी। इससे हमारी विदेशी मुद्रा का भी ह्रास होता है और जो हमारे रुपए की वैल्यू है उसमें भी फ्लक्चुएशन हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 17, भारत निर्माण का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, भारत निर्माण का उद्देश्य है मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, क्योंकि हम कहते हैं हमारा भारत कहाँ पर बसता है? गांवों में बसता है। तो भारत निर्माण का उद्देश्य क्या है? मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। दोस्तों, मनरेगा के सामाजिक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में जन सुनवाई क्या है? दोस्तों, जन सुनवाई है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज पर जन सुनवाई। आंसर की के हिसाब से पंचायत राज पर जन सुनवाई जो इस पुस्तक में ही दी हुई है। प्रश्न क्रमांक 19, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य खालिस्तान का निर्माण करना है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में ही आ रहा है ग्राम सड़क योजना, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। यह क्वेश्चन लीक था, अर्थात क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में एक प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, टिम्बर को मध्य प्रदेश में एक प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कुछ कृषि से संबंधित अधिनियमों के बारे में जिनसे पिछले पटवारी परीक्षा के पेपर में प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम से, जो कि 1931 से संबंधित है। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस अधिनियम 1947, मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 1947, मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम 1948, मध्य प्रदेश गन्ना अधिनियम 1959, मध्य प्रदेश कृषि स्वामित्व अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम 1973, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम 1976, मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास अधिनियम 1980, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत मांस बिक्री नियम 1998, मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 एवं अंत में पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
कि यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता प्राप्त करते हैं तो आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियोस को भी अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम चैनल की आपको लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इनमें समय समय पर करंट अफेयर्स, आपके लिए स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आदि प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। आप हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में काफ़ी सारी भर्तियां, सरकारी भर्तियां मध्य प्रदेश में निकलने वाली हैं। आपके लिए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लगातार मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी ना रुकें जब तक कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो जाता। लगातार पढ़ते रहें। कोई भी यदि आपको समस्या आती है, कोई भी डाउट होता है आपके एग्ज़ाम से संबंधित, आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट आपको होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपका डाउट बड़ा होगा तो उस पर हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं तो हम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, लगातार सीखते रहिए। जय हिंद।